वेलकम टू साथियों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 फरवरी 2022 और 11 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने इस वीडियो के डिस्कशन में भी टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि हमारी शाम को डेली क्विज आती है 9 बजे। क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही आने वाला एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है कि हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये स्थापित होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा। मुख्य तथ्य देखो, भारत का पहला व्यावसायिक स्तर पर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित होगा। और यह संयंत्र क्या है? हर दिन 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। तो ये कहाँ 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित होगा। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये हमारी पीडीएफ नहीं खरीदी है तो पूरे जनवरी मंथ की है पूरे तथ्य के साथ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो इसके माध्यम से आपको फ़ोन पे गूगल पे की सुविधा है तो व्हाट्सअप के माध्यम से ये पीडीएफ आप खरीद सकते हो। ओनली 10 रुपये आपको पे करने हैं। कितने? 10 रुपये पे करने हैं। पूरे जनवरी मंथ तथ्य के साथ सारी योजनाएं, पुरस्कार, खेल सभी इसमें दिए हुए हैं। आने वाला एग्जाम ये आपके लिए पीडीएफ है जो रामबाण साबित होगी। एसएससी, यूपीएससी, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस एग्जाम के लिए ये पीडीएफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वित्त मंत्रालय में डीएफसी के सचिव कौन बने हैं? कि हाल ही में वित्त मंत्रालय में डीएफएस सचिव कौन बने हैं? तो वो बने हैं संजय अरोड़ा। कौन बने हैं? संजय अरोड़ा वित्त मंत्रालय में डीएफएस सचिव बन चुके हैं। मुख्य तथ्य देखो, संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया है। सॉरी, यहाँ पे आप संजय अरोड़ा नहीं है, यहाँ पे आप मल्होत्रा कर लेना। क्या है? संजय मल्होत्रा। कौन बन चुके हैं? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित किया गया है। और इससे पहले संजय मल्होत्रा आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये बन चुके थे। पहले थे इसके किसके? आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष थे और प्रबंध निदेशक थे संजय मल्होत्रा। और उन्होंने देबाशीष पांडा का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? देबाशीष पांडा का स्थान लिया है। और अभी वित्त मंत्रालय में ये वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के रूप में बन चुके हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नई आईटी या आईटीएस नीति का अनावरण किया है? तो ये किया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह। उन्होंने क्या है? मुख्यमंत्री नई आईटीएस नीति का अनावरण किया है। मुख्य तथ्य देखो, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अगले 5 वर्षों के लिए एक नई आईटी या आईटीएस नीति की घोषणा की है। और यह नीति क्या होगी? पूंजीगत व्यय करने के लिए इच्छुक संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय प्रोत्साहन ये प्रदान करेगी। क्या करेगी? 200 करोड़ रुपए तक की वित्तीय ये प्रोत्साहन प्रदान करेगी। और इसमें करीब 1 लाख युवाओं को क्या है? रोजगार मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ये जो नई आईटी है वो नीति की घोषणा करी है। और इसमें 1 लाख क्या है? युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता ही दिया, भूपेंद्र पटेल। और अभी इन्होंने क्या है? नई आईटी या आईटीएस नीति की अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में किसने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है? किसने नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है? तो वो किया है हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। किसने? हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने अभी नीति आयोग के फिनटेक ओपन समिट का शुभारंभ किया है। मुख्य तथ्य देखो, नीति आयोग ने फ़ोनपे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी से 3 सप्ताह तक चलने वाले वर्चुअल समिट फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। किसने किया है? ये अश्विनी वैष्णव ने 7 से 28 फरवरी तक ये 3 सप्ताह तक ये चलेगा और फिनटेक ओपन का आयोजन किया है। और ये शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में किया है। तो ये नीति आयोग के अध्यक्ष तो हो गए प्रधानमंत्री हमारे मोदी और उपाध्यक्ष हो गए डॉक्टर राजीव कुमार की उपस्थिति में इसका जो है आयोजन किया है हमारे केंद्रीय रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव इन्होंने अभी जो फ़ोनपे, AWS और EY के सहयोग से 7 से 28 फरवरी यह डेट आप पता होना चाहिए और 3 सप्ताह तक ये आयोजन इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कंपनी ने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है? तो ये किया है इंस्टाग्राम ने। किसने किया है? इंस्टाग्राम ने अभी टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखो, इंस्टाग्राम ने भारत सहित सभी देशों में टेक ए ब्रेक लॉन्च करने की घोषणा की है। इंस्टाग्राम ने अभी देखो होता क्या है कि ताकि लोगों को उनके समय बिताने के लिए तरीके के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। लगभग आजकल इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज होने लगा है, तो अभी इसमें समय बिताने के तरीकों के बारे में ये सूचित या निर्णय लेने के लिए इसमें सशक्त इसमें बनाया जाएगा। टेक ए ब्रेक को सबसे पहले USA, फिर उसके बाद में UK, आयरलैंड, कनाडा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया गया था। अब इंस्टाग्राम लॉन्च कब हुआ था? 6 अक्टूबर 2010। और इंस्टाग्राम ओनर कौन है? मेटा। और इंस्टाग्राम के फाउंडर कौन है? केविन सिस्ट्रोम। कौन है? केविन सिस्ट्रोम इंस्टाग्राम के फाउंडर। और लॉन्च कब हुआ था? 6 अक्टूबर 2010 को। और अभी लॉन्च किया है इसने टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया है इंस्टाग्राम ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी को किसने पछाड़ दिया है? तो मुकेश अंबानी है जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं और ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार अभी मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। किसने? गौतम अडानी ने। किसने? गौतम अडानी हैं जो आगे निकल चुके हैं मुकेश अंबानी से। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति कितनी है? 88.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो 8 फरवरी 2022 तक मुकेश अंबानी की कितनी है? 87.9 बिलियन डॉलर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो 87 इनकी है और 88 इनकी हो चुकी है। तो इन्होंने गौतम अडानी है जो इसको मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। वैश्विक स्तर पर क्या है? एलोन मस्क को 235 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। किसको? एलोन मस्क है जो तो 235 बिलियन डॉलर के नाम से क्या है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कौन है? एलोन मस्क। उसके बाद में आते हैं जेसोफ बेजोस, ये 2 नंबर पे आते हैं। एलोन मस्क के बाद में जेफ बेजोस आगे दूसरे अमीर व्यक्ति और पहले आगे एलोन मस्क और अभी मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है गौतम अडानी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में UNEP यानी मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किस राज्य के साथ इसने क्या है समझौता किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ है? महाराष्ट्र के साथ UNEP ने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ क्या है समझौता किया है। अब मुख्य तथ्य देखो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। अब इसका अर्थ क्या होता है? मेरी धरती है। अब इसका अर्थ पता होना चाहिए। मांझी वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेरी धरती। अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। कब हुई थी? 5 जून 1972। और इसका जो प्रमुख कौन है अभी? इंगर एंडरसन। कौन है?
इंगर एंडरसन है जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के प्रमुख है और स्थापना 5 जून 1972 को ही और 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में। और अभी इसके साथ महाराष्ट्र सरकार के साथ इसने समझौता किया है मांझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2021 में कौन सा बैंक सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है? तो ये बन चुका है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। कौन सा है? आरबीआई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है जो 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। और पहला कौन सा है? पहला ये है सेंट्रल ऑफ बैंक ऑफ थाईलैंड और 2 नंबर पे आता है भारतीय रिजर्व बैंक। मुख्य तथ्य देखो, सबसे बड़े खरीदार हैं सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। कितना है? 90 मीट्रिक टन सोना खरीदा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने। जबकि आरबीआई ने दिसंबर 2021 के अंत में अपने कुल सोने के भंडार को 77.5 मीट्रिक टन खरीदा है। गोल्डन हब के अनुसार भारत का आधिकारिक स्वर्ण भंडार दुनिया में 9वां सबसे बड़ा भंडार है। तो पहला आपको ध्यान रखना है सेंट्रल ऑफ थाईलैंड है और उसके बाद में है आरबीआई है जो दूसरे नंबर पे पहुंच चुका है, सोने के भंडार में खरीदार हो चुका है आरबीआई बैंक। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व दलहन दिवस मनाया गया है 10 फरवरी को, यानी कि कल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस 2022 मनाया गया है। मुख्य तथ्य देखो, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है और खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्र में आता है। तो इसके प्रमुख कौन है? क्यू डेंग्यू। कौन है? क्यू डोंग्यू है जो खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रमुख है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम इटली में। कहाँ पे है? रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 को। कब है? 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो लगभग विद्यार्थियों का आंसर सही था, तो सभी विद्यार्थियों का हार्दिक शुभकामनाएं। अब क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए देखो, हाल ही में एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन बन चुके हैं? अजय भट्ट, जगदीश कुमार, दिनेश प्रसाद सकलानी और संजय अरोड़ा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हमारी यस्टरडे देखो क्या थी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र या कौन सा है? तो वो है तारापुर महाराष्ट्र। और ये कहाँ पे है? बोईसर। कहाँ पे है? बोईसर में है, ध्यान रखना। कहाँ पे? बोईसर में है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र में। और परमाणु ऊर्जा के जनक भी आपको याद रखना है, कौन है? होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा जो परमाणु ऊर्जा के जनक हैं, होमी जहांगीर भाभा। और वर्तमान में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। कितने हैं? 22 हैं जो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं। और भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। अब आगे देखो, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो है शिव समुद्रम परियोजना और ये है कर्नाटक के कावेरी नदी पे। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पे है भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र परियोजना स्थित है। और अब आपसे पूछ ले एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है? तो वो है नाथपा जाखड़ी विद्युत परियोजना सतलज नदी पर। कौन सी है? नाथपा जाखड़ी, ये है एशिया की सबसे बड़ी है जो सतलज नदी पर स्थित है। आगे है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का है चौथा स्थान। कौन सा है? चौथा स्थान है। पहले पे है चीन और दूसरे पे है अमेरिका और तीसरे पे है जर्मनी और चौथे पे आता है अपना देश भारत। चौथा उसका स्थान है पवन ऊर्जा के उत्पादन में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो वो है कोटोपेक्सी। कौन सा है? कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है और ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। और भारत का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछे तो वो है बेरन द्वीप। अब संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वो है किलायू। कौन सा है? किलायू है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू। और जो अमेरिका की ये हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है किलायू। अब ये हमारी नेक्स्ट देखो क्या है। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है?
भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है, और भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है। इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जो भी विद्यार्थी इन पांचों के जवाब पूरे तथ्य के साथ देगा उसका कल मैं इस वीडियो में नाम भी लूँगा। जो भी विद्यार्थी पूरे तथ्य के साथ पूरे शानदार कमेंट में जवाब देगा तो उसका कल मैं नाम भी इसमें वीडियो में ज़रूर दूंगा। तो ये था हमारा वीडियो जाते जाते लाइक शेयर कर देना, और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर हमारी डेली क्विज मिलने के बाद आपको शाम को 9 बजे इसकी पीडीएफ मिलती है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारी जनवरी मंथ की जो पीडीएफ नहीं खरीदी है पूरे तथ्य के साथ तो वो भी खरीद लें। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरे, तो इस पर आप खरीद सकते हो। फ़ोनपे गूगल पे की सुविधा है तो इस पर आप खरीद सकते हो। मात्र 10 रुपये आपको इसमें पे करने हैं। इतने 10 रुपये पे करने हैं और व्हाट्सअप के माध्यम से आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो डेली हमारी 7:15 पर आपको डेली इंडिया करंट की क्लास मिलती है। और हमने वीडियो भी एक उपलब्ध करवा दिया। राजस्थान में अब नई नियुक्तियाँ हो चुकी है, उसका भी वीडियो हमने उपलब्ध करवा दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।